from by experience, from by our example, from by walk, or you can say everything. अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। भले ही हमें बहुत कुछ आता है, टॉपिक डिलीवर करने के लिए हम लेक्चर में जाते हैं, तो वहां से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो बेसिकली लर्निंग है क्या? लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम improves परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो लर्निंग, यहाँ पर हम एक नॉर्मल टर्म में लर्निंग की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि मशीन लर्निंग है क्या एक्चुअल में मीनिंग। तो लर्निंग है क्या? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस। लाइक अगर मैं छोटे सी एग्जांपल की बात करूं, आज अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के सीखता है, क्या पता वो आगे फ्यूचर में वही चीज इंप्लीमेंट करे इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां से उसको पता लगेगा कि इसका एक्चुअल में जो मैंने वहां पर पढ़ा था, आज इसका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे हम काम कर पा रहे हैं। लाइक कोई भी चीज है, अगर आज मेरी जो जो भी चीज मैं सीख रहा हूँ, जैसे कि मैं आज जो लेक्चर दे रहा हूँ, मे बी आफ्टर 5 ईयर इससे बेटर मैं लेक्चर दे पाऊंगा। तो ये क्या है? इम्प्रूवमेंट है। ऑलवेज लर्निंग से हमारी जो एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती है। सो नाउ द टॉपिक विल कम मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एज नेम सजेस्ट, लर्निंग के अंदर जो हमने वर्ड डाला है मशीन, मतलब यहाँ पर हम मशीन के ऊपर काम करेंगे और वहां पर लर्निंग परफॉर्म करेंगे। जो टॉपिक निकल के आएगा हमारा, मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद कंप्यूटर प्रोग्राम। एज वी नो ऑल अराउंड, we are talking about anything that is concerned with the computer program and that automatically improve their performance थ्रो हर्बर्ट साइमन एक्सपीरियंस। ये जो स्टेटमेंट दी थी हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन ने, जो स्टेटमेंट दी थी मशीन लर्निंग की, एक्चुअल में डेफिनेशन उसने क्लियर की थी। आगे हम चलते हैं। जो माइंड में डाउट आता है हमेशा, जैसे कि ये बिग पिक्चर मैंने यहाँ शो की है, artificial intelligence, machine learning and deep learning, because the topic some of the basic term that will be clear now this presentation. So artificial intelligence क्या होता है, machine learning क्या होता है और deep learning क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी टर्म में अगर मैं बताऊं आपको, एक वेन डायग्राम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो है क्या यहाँ पर वेन डायग्राम में, एक वेन डायग्राम से क्यों हम क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर हो जाएगा कौन सा किसका पार्ट है। यहाँ अगर हम बात करें ऑल अराउंड, जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज द एआई। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज है अनेबल द मशीन टू थिंक। मीन्स जो भी चीजें हमें परफॉर्म करानी है, जो भी हम काम कर रहे हैं मशीन के ऊपर, ठीक है, वहां पर हम ऐसा कुछ परफॉर्म करा देगी जहां पर मशीन कुछ सोच पाए, जैसे कि ह्यूमंस सोचता है उस टाइप का हमें स्ट्रक्चर तैयार करना, वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यू कैन से एनी टेक्निक दैट अनेबल कंप्यूटर टू मिनिमम ह्यूमन बिहेवियर। मतलब वहां पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है मगर वो ह्यूमन है, दैट इज नोन एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मीन्स काम वो ह्यूमन की तरह कर रहा है मगर वो ह्यूमन नहीं है, वो मशीन है। वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा मशीन लर्निंग। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द एमएल। एमएल इज द सबसेट ऑफ द एआई। यू कैन से एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मशीन लर्निंग का मतलब बहुत ही सिंपल सा टर्म है कि हम जो लर्न करते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल, फ्रॉम द डाटा, फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एनीथिंग हम यहाँ पर लर्न करेंगे और मशीन के अंदर वो चीज पुटअप करेंगे, और आफ्टर दैट वहां से जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो आउटकम हमारा जो गोल है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये है एक्चुअल में मशीन लर्निंग। और यू कैन से मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ द एआई। जो आज का रिसर्च और जो साइंटिस्ट की सोच है वो मशीन लर्निंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू द एआई। बट ML इज द सबसेट ऑफ द AI। नेक्स्ट है हमारा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग है क्या? डीप लर्निंग में हम क्या है, न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है हमारा, वहां पर हम पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डाटा यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर
डीप लर्निंग एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पैटर्न्स को परफॉर्म कराते हैं, न्यूरल नेटवर्क में इनपुट्स हम देते हैं, वहां पर कोई ना कोई एल्गोरिथम हम परफॉर्म कराते हैं, एल्गोरिथम के कॉरस्पॉन्डिंग वहां एल्गोरिथम में कुछ ऐसी हम चीजें और कुछ ऐसी टर्म्स हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक मतलब क्रीमी आउटपुट होगा जो कि हमारा पैटर्न्स की फॉर्म में रिजल्ट देगा। इट जस्ट लाइक जैसे डाटा माइनिंग हम करते हैं, डाटा माइनिंग भी क्या होता है, एक पूरा पहाड़ है, पहाड़ में से हम गोल्ड निकालते हैं, तो वो होता है गोल्ड माइनिंग। सो बेसिकली वही चीज हमारी डीप लर्निंग की फॉर्म में काम करती है। जैसे कि आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 3 1 3 4 समथिंग लाइक दैट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न्स। So this is the whole picture of the AI, machine learning and deep learning जो मेनली है। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो डाटा साइंस और एक टॉपिक आता है डाटा साइंस। सो बेसिकली डाटा साइंस है क्या? डाटा साइंस है हमारा, ये एक ऐसा टूल है जो कोई भी टेक्निक में फिट हो सकता है, लाइक वो डीएल में भी परफॉर्म हो सकता है, एमएल के अंदर भी और एआई के अंदर भी। तो जनरली स्टूडेंट्स या हमारे माइंड में ये डाउट रहता है कि एआई क्या है, एमएल क्या है, डीएल क्या है और डाटा साइंस क्या है। तो ये जो हमने टॉपिक कवर किया, ये चारों का कॉम्बिनेशन इस तरह से यूज करके, और वहां पर छोटा छोटा डिफरेंस है। डीएल इज द सबसेट ऑफ द एमएल एंड एमएल इज द सबसेट ऑफ AI, but data science is the concept that will be applied in all the techniques and by using some tools. टूल्स कौन से होते हैं? स्टैटिस्टिक्स टूल हो सकता है हमारा, लीनियर अलजेब्रा टूल हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, कोई भी टूल हम यूज करके यहाँ पर हम परफॉर्म करा सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दीज टॉपिक्स। नाउ इंटेलिजेंस, as you know, intelligence means the capacity to learn and solve the problem. हम जैसे कि स्टूडेंट्स में जब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, ऑल वी आर द टीचर्स, एंड हम इंटेलिजेंट किसको मानते हैं? जब क्लास में बच्चा मार्क्स हाईएस्ट ले रहा है, उसको हम एक इंटेलिजेंसी की कैटेगरी में डालते हैं। और एक बच्चा वो, जब हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं क्लास के अंदर, और ऑलवेज अगर मैं 40 लेक्चर ले रहा हूं और मैंने 20 टाइम्स क्वेश्चन पूछा, उनमें से 15 टाइम्स किसी ने आंसर दिया, तो हम उसको एक इंटेलिजेंसी की कैटेगरी में डालते हैं। तो यू कैन से द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दैट इज नोन एज ए इंटेलिजेंस। Now artificial intelligence, as we have already discussed, artificial intelligence is the simulation of human intelligence by the machine. When we are talking about a machine equivalent to the human, that is known as a artificial intelligence in simple terms, ability to solve the problems, act rationally, act like humans. Next is the central principles of AI. So these are the, you can say, responsibility and roles of the AI: reasoning, knowledge, planning, learning, communication, perception, and ability to move and manipulate objects. And the third one is it is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. Now this is the already discussed artificial intelligence, what exactly meaning of the artificial intelligence, and this is the technical term, the branch of computer science that is concerned with automation of intelligent behavior. Next, why learn? Why we requirement of learn? Because कोई भी चीज है, हमेशा हमारे जो लर्निंग है वो कभी भी एंड मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आज किसने सोचा था कि मोबाइल से हम कनेक्ट होंगे? किसी भी, जैसे किसी को नहीं पता था कि कोरोना टाइम आ जाएगा और ऑनलाइन हमें क्लासेस लेनी होगी। तो ये क्या है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस और हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम सीख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि क्या क्या पिटफॉल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं। तो हमें नहीं पता था बिफोर कोरोना, कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी, मगर नाउ ऑल वी हैंडल ऑल द क्लासेस इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन। बट उससे पहले हमने ऑफलाइन क्लासेस ली, जब फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन ली तो वो चीज़ हमारी इतनी परफेक्ट नहीं थी, मगर आज हम ऑनलाइन सब कुछ एवरीथिंग लाइक अगर पीएचडी की बात करें हम, जो उसका मेन फाइनल वाइवा है वो भी हमारा ऑनलाइन आज डिलीवर हो रहा है। तो ये क्या है, दैट इज द
अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से लर्न, कि लर्न कर पा रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डाटा, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल, यू कैन से एक्चुअल फैक्ट, ठीक है। सो दैट ऑलवेज रिक्वायर लर्न, क्योंकि आज अगर कोई किसी पोस्ट पे भी है, लाइक मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था, उससे पहले मैं क्लास स्टूडेंट था, मतलब कॉलेज में हमने किया। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हम अपने एक्सपीरियंस और हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम आज, मेरे जो फादर है उनका एक्सपीरियंस ऑलवेज मेरे से ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज ज्यादा देखी है, लर्न ज्यादा किया। तो ये क्या है, दीज आर द सम रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्न। So machine learning is programming computer to optimize a performance criteria using example data or past experience. So there is no need to learn to calculate payroll. Payroll, what does it mean? It does simply say like payroll में तो simply हम जब calculate करते हैं तो there is no requirement of the learning. But when we require learn, when we are talking about the machines in terms, you can say learning can apply in machine or एनीथिंग, जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है मशीन की फॉर्म में या कहीं पर भी, हम जहां हमें लर्न करने की रिक्वायरमेंट है वहां हम अप्लाई करते हैं मशीन, सॉरी, लर्निंग। क्लियर? लर्निंग इज यूज व्हेन ह्यूमन एक्सपर्टाइज डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। लर्निंग कहाँ यूज होगी, वो हमारे फैक्ट्स बता रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन एक्सपर्टाइज डजंट एग्जिस्ट, ह्यूमंस आर अनेबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टाइज लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन चेंजेस इन टाइम, दैट विल बी रिक्वायर लर्निंग। सॉल्यूशन नीड्स टू अडेप्टेड टू पर्टिकुलर केसेस लाइक यूजर बायोमेट्रिक्स। अगर मैं आज बात करूं कि लर्निंग जो हमारी अप्लाई हो रही है, मशीन लर्निंग, वो हर जगह अप्लाई हो सकती है। जहां भी अगर आपका रिसर्च का मोटो है कि हाँ मेरे को यहाँ पर अप्लाई करना है, लाइक अगर मैं डाटा माइनिंग की बात करूँ तो डाटा माइनिंग भी एक टाइप का मशीन लर्निंग है, कि वहां पर भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ट्रेन करते हैं डाटा को। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग जैसे कि हम सिंपली बात करते हैं, कोई भी डाटा हमने सिस्टम के अंदर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने लेबलिंग कर ली कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज हमारी आउटपुट आएगी, वो होता है हमारा ट्रेनिंग द डाटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर द सम फैक्ट्स एंड some of the roles of the machine learning. Next, why machine learning? That is the main point. Why machine learning? So develop system that can automatically adapt and customize themselves to individual users. As you know कि जहां पर हमें, कहाँ हमें मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम बात करें, एक सिंपल एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे कि आप देखते हो, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से जब कभी भी आपने फोन लिया, फोन लेते ही आपको पता चल जाता है उससे रिलेटेड काफी सारे फोन, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप देखते हो, आपसे रिलेटेड वो जो जीमेल की आईडी आपने कनेक्ट कर रखी है, आप फेसबुक की आईडी आपकी कनेक्ट है, तो वहां पर वो चीजें सर्च होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज ए मशीन लर्निंग। मतलब क्या है कि कोई भी चीजें आपने सेलेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिसर्च करके, वो सर्चिंग करके इस तरह से स्मार्ट है सिस्टम कि आपको वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये है आपका मशीन लर्निंग। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपने अगर ब्रेड लिया, ब्रेड प्लस मिल्क, ठीक है, कोई भी चीज आप दो का कॉम्बिनेशन ये ले रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप मिल्क लेते हो, उसके साथ वो हमेशा ब्रेड के आइटम्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लास्ट टाइम आपने हिस्टोरिकल डाटा में कहीं ना कहीं ब्रेड के साथ मिल्क लिया था या मिल्क के साथ ब्रेड लिया था। तो ये भी क्या है, एक स्मार्टनेस है मशीन लर्निंग की। ये बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। जैसे कि आप कई बार YouTube पे देखते हो, YouTube पे मैं अपना ही एग्जांपल कहूँ कि मैंने अपने चाइल्ड के लिए अगर मैंने डाला कोई भी सर्चिंग, कोई कार्टून के लिए, कुछ इस टाइप के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं YouTube सर्च करूं या ना करूं, मगर वो जो नोटिफिकेशन दिखाएगा, वो जो होम पेज में पेजेस दिखाएगा, वो उससे रिलेटेड डाटा दिखाने लगेगा। दैट इज ऑल्सो ए मशीन लर्निंग। Clear? So these are the requirement why we use machine learning. All everywhere.
जहां पर भी आप लगाना चाहते हो मशीन लर्निंग को लगा सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे आगे टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग के अंदर कैसे कैसे हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीप लर्निंग, एज we have already discussed, deep learning is a computer program that can identify what something is. Clear? And this is the technical definition. Deep learning is a class of machine learning algorithms in the form of neural network that uses a cascade of layers of processing unit to extract features from the data and make predictive guesses about the new data. Like अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग क्या है? मैंने अभी आपको बताया डीप लर्निंग इज ए क्लास ऑफ मशीन लर्निंग. यू कैन से डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ द machine learning. So that will be using neural networks and using the number of layers, because deep learning always use the multi-layer neural network, multi-layer NN, you can say multi-layer neural network. And the that can be used three technique like RNN, ANN and CNN. RNN, that is the recurrent neural network, and that where that can be used, that will be used where that will be required the time series, जहां पर हमें टाइम के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि कौन सा डाटा कब परफॉर्म हो रहा है. लाइक अगर मैं बात करूं गूगल मैप की, तो वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग आप सर्च करते हो और वहां पर देखते हो कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है और किस टाइम पे आप रीच कर जाओगे. जैसे कि आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, तो वहां पर आपको आइडिया हो जाता है नंबर ऑफ मेट्रोज, जो भी स्टेशन है मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई आप पर यूनिट जितना भी टाइम लगता है एक फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, आप कैलकुलेट करके इजिली यू कैन फाइंड आउट द टोटल टाइम according to the distance or according to the number of station. So that is the example of the recurrent neural network. ANN, that is the artificial neural network. Artificial neural network means जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अप्लाई होता है बाय यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क, दैट इज द मीन ऑफ द ANN. एंड नेक्स्ट इज द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क. कन्वोल्यूशन जहां पर हम यूज करते हैं इमेजेस की फॉर्म में, तो वहां पर हमें अप्लाई करना हो तो हम डीप लर्निंग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द CNN. So these are the some of the techniques that will be used in deep learning. Next is the deep learning theory, and as you see where that will be required, like input is big data. Example, many example like आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज एग्जांपल ऑफ द नंबर ऑफ कैट्स एंड कैटेगरीज ऑफ द कैट्स. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ हमने एक कैट के ऊपर अप्लाई किया. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर, गेस टू एडजस्ट, नोड वेट्स, एंड आउटपुट हमें दिख रहा है सिस्टम आइडेंटिफाई न्यू एग्जांपल. मीन्स यहाँ पर इसको ये नहीं पता ये मशीन है, मशीन में आपने इनपुट दिया, इसको ये पता है कि इनपुट आ गई है, इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आउटपुट परफॉर्म करेगा. आउटपुट क्या देगा? वो गैसेज देगा कि आपने जो दिया है उसके नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, नंबर ऑफ हैंड कितने हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये एल्गोरिथम मेथड अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट दे देगा. अब आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको? डॉग्स और कैट्स. तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कुछ क्लासीफायर को यूज करके यहाँ परफॉर्म कर देगा कि आउटपुट आपकी क्या क्या हो सकती है. सो दीज आर द दैट विल बी प्रोवाइड द गेस. क्लियर? मैं ही नहीं कहता कि वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टेक्निक्स के ऊपर कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए तो RNN आप यूज करते हो, CNN यूज करते हो इमेजेस की फॉर्म में, लाइक यहाँ पर CNN यूज हो रखा है, एंड ANN जहाँ पर हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हो. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा दैट इज द लर्निंग प्रोसेस. किस तरह से लर्निंग प्रोसेस मशीन के अंदर परफॉर्म होता है. तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये रियल वर्ल्ड हमारी जो भी हमने इनपुट दिया रियल वर्ल्ड की फॉर्म में, यहाँ पर इसने मेजर किया डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए, सेंस किया कैमरा के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, प्री प्रोसेस किया, मतलब कुछ सम फॉर्मूला और सम टेक्निक्स दैट विल बी अप्लाई. उसके बाद डायमेंशंस की फॉर्म में यहाँ पर हम फीचर सिलेक्शन एंड फीचर प्रोजेक्शन दोनों को यूज करके यहाँ पर हम डायमेंशनली इसको कैलकुलेट करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे. उसके बाद
ये रिजल्ट देखेगा हिस्टोरिकल डाटा और प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग लर्न करता है फ्रॉम द एग्जाम्पल, फ्रॉम द डाटा, फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन देगा कि यहाँ रिजल्ट इसका क्या होगा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेगा प्रिडिक्शन के लिए, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड डिस्क्रिप्शन। दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक फॉर द प्रिडिक्शन। एंड मॉडल सिलेक्शन, आपने कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज किया है, क्रॉस वैलिडेशन या बूटस्ट्रैप। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मॉडल सिलेक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि यही दो एग्जांपल है, आई एम नॉट सेइंग कि यही 2 या 4 प्रिडिक्शन टेक्निक्स हैं। सो दिस इज द सिंपल और यू कैन से पिक्चर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट एनालिसिस करके वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दैट इज द एनालिसिस रिजल्ट। So this is all the learning process. Now the main focus, types of machine learning algorithm. So types of the machine learning, जो mainly types होती है हमारी, वो होती है 3 types: supervised learning, unsupervised learning and the reinforcement learning. So machine learning all around हमारा ये 3 टेक्निक को ही कैटेगराइज करके अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके यहाँ पर परफॉर्म होता है। सुपरवाइज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सुपरवाइज मींस यहाँ पर कोई ना कोई सुपरवाइज आपको करेगा। जैसे कि वो भी पीएचडी कर रहा होता है, उसका सुपरवाइजर होते हैं गाइडेंस के लिए, कोई भी कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वहां पर वो हेल्प करते हैं। तो जस्ट लाइक ए सुपरवाइज लर्निंग, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको क्या होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल देख लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या हमारी टेक्निक्स आती हैं। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम कैसे कैसे काम करते हैं, क्लासिफिकेशन के एग्जांपल है फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है रिग्रेशन, वेदर फोरकास्टिंग, रिस्क असेसमेंट, स्कोर प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है जो अनसुपरवाइज में क्या क्या आता है हमारा, एसोसिएशन एंड क्लस्टरिंग। एसोसिएशन में जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, मार्केट बास्केट एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, यू कैन से डाटा माइनिंग जो होता है, टेक्स्ट अगर आप माइन करते हो तो टेक्स्ट माइनिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट होता है आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन। क्लस्टरिंग में हम जैसे कि मेडिकल रिसर्च में हम काम करते हैं तो क्लस्टर यूज करते हैं, सिटी प्लानिंग करते हैं तो क्लस्टरिंग यूज करते हैं, टारगेटिंग मार्केटिंग करनी है तो भी हमारा क्लस्टरिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट लर्निंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे गेमिंग में रेनफोर्समेंट यूज होता है, रोबोट नेविगेशन में, स्टॉक ट्रेडिंग में, असेंबली लाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, सो दीज आर द सेम सिंपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग, जो कि हम डिटेल में अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करता है, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बात करें, लाइक अगर हम देखें जैसे कि हमें यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास 3 क्वाइंस है, 1 रुपीज क्वाइन, 2 रुपीज क्वाइन और 10 रुपीज क्वाइन। 1 रुपीज क्वाइन यहाँ पर काम कैसे होगा, सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करती है। 1 रुपीज क्वाइन हमने इनपुट यहाँ पर सिस्टम के अंदर परफॉर्म करा दी, सिस्टम के अंदर हमने तीनों सिक्के डाल दिए, 1 रुपीज का भी, 2 रुपीज का भी और 10 रुपीज का भी। अब होगा क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम सिस्टम के अंदर ये जरूर डाल देंगे, 1 रुपीज का जो क्वाइन है उसका वेट जो है वो 1 ग्राम है, 2 रुपीज का क्वाइन जो है 2 ग्राम का है, 10 रुपीज का क्वाइन 5 ग्राम का है। तो यहां पर हमने इसके साथ इस तरह से लेबलिंग कर दी। क्लियर, यहां होगा क्या, सुपरवाइज करेगा क्या, अब यहां इनपुट डालने के बाद उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास 1 रुपीज का जो क्वाइन है उसका जितने भी 1 रुपीज के क्वाइन होंगे, लाइक नेक्स्ट टाइम जब हम आउटपुट देंगे, आउटपुट में हमने क्या कहा कि कोई भी बंदा आता है वो कहता है कि उसने 2 ग्राम इनपुट दी, 2 ग्राम के यहाँ पर इनपुट दी मॉडल के अंदर और पूछा कि कितने रुपीस का क्वाइन है। तो यहाँ पर वो अपने डाटा में सर्च करेगा, मॉडलिंग परफॉर्म करेगा और फाइनली यहाँ पर रिजल्ट दे देगा 2 रुपीज। ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये जो काम होता है वो होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग में। सुपरवाइज लर्निंग में होगा क्या, हमने इनपुट दी, डाटा प्रोवाइड किया। देखिए मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग का एक सिंपल सा टर्म है, वी कैन लर्न फ्रॉम द डाटा। तो सुपरवाइज लर्निंग इज द टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर हम डाटा हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं,
इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम टेस्ट केसेस अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला केस अप्लाई किया 2 ग्राम, तो 2 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट देगा 2 रुपीज। हाँ, ये ऐसे भी दे सकता है 2 रुपीज आउटपुट देगा, ये ऐसे भी दे सकता है 1 रुपीज। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मॉडल किस टाइप से परफॉर्म कर रखा है। 1 रुपीज के 2 आउटपुट भी दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अराउंड द सुपरवाइज लर्निंग। क्लियर? उसके बाद हमारा इसमें टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है हमारा जहां पर हम बात करते हैं y टेंड्स टू x। अगर हमें सिंपल टर्म में मैं बात करूं, रिग्रेशन का मतलब है क्या? y डिराइव x वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें x के कोडिंग y चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ए रिग्रेशन। x मैंने कोई भी इनपुट दी, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर। x जो इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू जो भी दे रहा हूं मैं उसके अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ए रिग्रेशन। सो बेसिकली मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, रिग्रेशन का मतलब है कि जहां पर डिपेंडेंसी आती है, कोई चीज आप परफॉर्म करते हो तो किसी चीज के ऊपर आप अप्लाई करते हो और दूसरा उस पर इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज ए रिग्रेशन। वेयर दिस इज ऑल अराउंड द रिग्रेशन। व्हाट इज द टेम्परेचर गोइंग टू बी टुमारो? तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, जैसे कि हम बात करें कि टेम्परेचर क्या होगा, वो प्रीवियस हिस्ट्री को देखेगा, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा कि किस टाइप का डे है, मतलब सनी है, टेम्परेचर क्या है, किस टाइप का मतलब रिजल्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो आउटकम परफॉर्म करेगा। क्लियर? क्लासिफिकेशन क्या है? विल इट बी कोल्ड और टुमारो? आई थिंक समवन, सर, डू यू वांट टू ask anything? Actually, sir, you want to say? नाइस प्रेजेंटेशन सर, बढ़िया। Thank you, sir. Thank you. So now that is not completed. I'm just continuing. Okay. So basically यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन में हम क्लासीफायर यूज करते हैं, क्लासीफायर मॉडल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा CS और यहाँ मैंने लिखा रिजल्ट। सो यहाँ वैल्यू दी हुई है समथिंग लाइक दैट, दिस वन। और यहाँ मैंने लिख दिया कि किसी का 5 अगर है तो वो पास है, लाइक यहाँ फेल लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं फेल और यहाँ देते हैं पास एंड पास। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कराना चाह रहे हैं कि यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस हमने अप्लाई किया क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड आफ्टर दैट यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं इफ CS is less than equal to 5, CS is less than equal to 5, result is fail। क्लियर? सो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्लासिफिकेशन क्या बताता है, वो भी मतलब प्रिडिक्शन, दिस इज ऑल अराउंड द प्रिडिक्शन। यहाँ रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्शन की फॉर्म में आएगा। आई थिंक देवेंद्र सर, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर, योर माइक इज ऑन। वीरेंद्र सर, शाश्वत सर। यस सर। सर एक्चुअली सर माइक इज ऑन, मे बी मैं जाता हूँ अभी, मैं जाता हूँ।
ओके, सो नाउ कंटिन्यू द टॉपिक क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर परफॉर्म क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम वैल्यू दी हुई है हमें सी एस में 5 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लेबलिंग कर दी कि अगर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी एस की वैल्यू अगर 5 होगी तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल। जैसे 6 होगी तो पास, 7 के अकॉर्डिंग पास। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद यहाँ पर हमने टेस्टिंग पर वो परफॉर्म कर दी। मतलब ये क्या है, रूल है, रूल हमने डिफाइन कर दिया। इफ सी एस लेस देन इक्वल टू 5 देन द रिजल्ट विल परफॉर्म fail. So whenever we want to perform any input, like input that will be given by us cs equal to 7, so what the result will come, the result will come, it will match with the data provided by the ours. So यहाँ पर हमने डाटा प्रोवाइड किया 7 के अकॉर्डिंग, रिजल्ट क्या होगा, पास। तो ये एल्गोरिथम चेक करेगा कि सी एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं, नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या दे देगा, ये पास। सो दैट विल परफॉर्म बाय द क्लासिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, अनसुपरवाइज में क्या है, इनपुट होती है हमारे पास, आउटपुट हमें प्रिडिक्ट करनी होती है। मतलब यहां पर हम लेबलिंग नहीं देंगे, यहां लेबलिंग नहीं होती। कैसे परफॉर्म होता है, अब सिंपल एग्जांपल से हम बात करें, जैसे कि 3 इडियट्स का। 3 इडियट में, सॉरी, पीके मूवी जो है ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। तो पीके मूवी में जो आमिर खान था वो आता है और वो अलग ग्रह से एंटर करता है। तो वहां पर जब वो एंटर करता है उसको नहीं पता कि कौन क्या है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन चाइल्ड है, कौन ओल्ड एज का है, उसको नहीं पता। उसको क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। वो आया बिल्कुल मतलब ब्लैंक है। अब जैसे कि चाइल्ड बर्थ करता है उस तरह का है वो, तो उसको ये नहीं पता कि किस तरह का बंदा कौन है। अब वो कैसे एनालिसिस करता है, उस इनपुट दी, उसके माइंड में इनपुट जाती जा रही है। जैसे कि इनपुट क्या आ गई, थोड़ा सा जिसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, जैसे कि एक मेल का स्ट्रक्चर है और हेयर जो है वो कम है, तो मतलब क्या है, मतलब छोटे हैं, तो उसमें वो एज्यूम कर पाता है कि इस ये जो है वो मेल होगा। ये क्या है, मतलब इनपुट जा रही है और उसके अकॉर्डिंग वो बना पा रहा है, एक पिक्चर बना पा रहा है अपने माइंड में। इसी तरह से हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक फीमेल जैसा स्ट्रक्चर है, तो उस चीज को वो एज्यूम कर पा रहा है कि ये फीमेल है। हाइट अगर बहुत कम है तो वो एज्यूम कर पा रहा है कि ये जो हाइट है कम है, उसके अकॉर्डिंग ये मान पा रहा है कि ये चाइल्ड है। ओल्ड एज का, जैसे कि उसका जो बॉडी का वो है, फेस जो है वो थोड़ा सा लचीला टाइप का, इस टाइप से वो एज्यूम कर पा रहा है कि ये ओल्ड एज के है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो, उसको कुछ नहीं पता था, मगर उसने अपने हिसाब से देखा, बंदों को, एग्जाम्पल्स को देखा, क्लियर किया और उसके हिसाब से उसने क्लस्टर बनाया। दैट इज नोन एज ए क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टर बनाए, अलग अलग क्लस्टर बना दिए, मेल, फीमेल, चाइल्ड, ओल्ड एज। तो रियल लाइफ एग्जांपल से आप इसको रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल आप देख पा रहे हो, ये एग्जांपल लिया एप्पल्स, और इस तरह से लाइम, नींबू जो है हमारे, और इस टाइप से यहाँ अलग अलग टाइप के इसने स्ट्रक्चर लिए और उसको मॉडलिंग करके आउटपुट जो आई, देखो यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर की फॉर्म में इसने आउटपुट प्रिपेयर कर दी। तो ये क्या है, अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में क्या है, यहाँ पर लेबलिंग नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब मॉडल परफॉर्म करता है और वहां से आउटपुट निकल के आती है। दैट इज द अनसुपरवाइज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग। as already discussed, that will be cluster in the form of colors like this one. Anomaly detection, identify abnormalities in data। जैसे कि कई बार आप देखते हो कि आप जीमेल का अकाउंट यूज कर रहे हो, मगर कई बार हम देखते हैं कि सेम आईडी से हमें वो डाटा मिल जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा डिफरेंस होता है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। फेसबुक पे भी आजकल बहुत चल रहा है, हैकर जो है इंट्रोड्यूस कर देता है अवर नेटवर्क में, अगर हम उसमें फंस गए तो हमारा लॉस हो जाता है, अदरवाइज हम बच जाते हैं अगर हमें वो चीज़ थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो ये एनोमली डिटेक्शन में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है जो लास्ट है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग है क्या? रेनफोर्समेंट लर्निंग भी आप पीके मूवी पे अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी इस टाइप से जो भी आपको लगता है उसमें अप्लाई कर सकते हो। लाइक पीके मूवी में उसने क्या किया था, एक नोट लिया था और उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन क्या परफॉर्म किया, उसने किसी वेजिटेबल के पास गया और उसने 50 रुपीज का नोट दिया, और वहां पर उसको उसके बदले में क्या मिलता है, अलग अलग गाजर की फॉर्म में एक थैला सा दे देते हैं। तो हुआ क्या, उसने कोई चीज दी एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट मतलब वहां पर जो वो बैठा हुआ था उससे, एनवायरनमेंट से स्टेट चेंज हुई, उसने ऑब्जर्व किया और स्टेट चेंज हुई, उसको रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड क्या मिला, गाजर की फॉर्म में उसको चीजें मिल गई। अब उसने क्या करा, जो गांधी का नोट था, गांधी का नोट अलग अलग, जहां जहां भी गांधी की फोटो लगी हुई थी अलग अलग उसने लेके आया और इकट्ठी करके उसने उस बंदे को फिर दिया, क्योंकि उसको चाहिए थी वो चीजें। उसने फिर दिया, मगर उसको बदले में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो रिवॉर्ड भी हो सकता है या पेनल्टी भी हो सकती है। कुछ नहीं मिला मतलब पेनल्टी, ठीक है। तो उसने क्या जजमेंट की, उसने ये जजमेंट की कि ये जो गांधी का साइन है ये एक पर्टिकुलर पेज पे ही चल सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता, आमिर खान को ये नहीं पता कि है क्या। ये मूवी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये क्या है, एक जस्ट टाइप रेनफोर्समेंट लर्निंग है। एक्सक्यूज मी। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, हमारा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, या पेनल्टी मिलेगी। रिवॉर्ड्स मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो ऑब्जर्व करेगा, स्टेट चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्लियर? सो इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट भी यूज होता है। फीडबैक कैसे यूज हो रहा है, जैसे कि उसको फीडबैक मिल गया, अलग अलग उसने चीजें परफॉर्म की, डाटा के ऊपर अप्लाई किया और वहां पर उसको रिजल्ट मिला कि रिवॉर्ड मिल रहा है या पेनल्टी मिल रही है। तो ये क्या है, उसको फीडबैक के बेसिस पे फाइनलाइज हो रहा है। तो दैट इज नोन एज ए रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो दिस इज द यू कैन से एग्जाम्पल जो हमने अभी पीके मूवी का लिया, इस टाइप से आप ले सकते हो। ऑब्जर्व किया सबसे पहले, सेकंड सिलेक्शन एक्शन यूजिंग पॉलिसी, इसने परफॉर्म की, देन एक्शन परफॉर्म हुआ, गेट रिवॉर्ड और पेनल्टी। पेनल्टी भी हो सकती है और रिवॉर्ड भी हो सकता है, जैसे कि ये रॉबर्ट यहाँ पर एजेंट की फॉर्म में काम कर रहा है, एनवायरनमेंट और यहाँ वाटर की बोतल जो यूज करी हुई है इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, और फाइनली यहाँ पर इसको मिल रहा है। पॉलिसी को अपडेट करेगा लर्निंग के थ्रू, आइट्रेट करेगा अंटिल एंड ऑप्टिमल पॉलिसी इज फाउंड। जब तक ये चलता रहेगा, चलता, आइट्रेशन मतलब ये है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म होते रहेंगे और फाइनली रिजल्ट मिलेगा, जब तक वो पॉलिसी परफॉर्म नहीं हो जाती। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द मशीन लर्निंग। नाउ that will become 7 steps of the machine learning, how that will be performed in number of steps. So first we can gather the information in terms of data, in terms of example. Second, preparing the data from the, you can say, पहले गैदर किया, उसको फिर अलग टाइप से प्रिपेयर किया। जैसे कि कई बार होता है कि कुछ डमी डाटा होते हैं इस तरह के, जैसे कि आप देखते हो डस्टबिन में भी आजकल जो है कैटेगराइज कर दिया गया है, गीला एक साइड, सूखा एक साइड, इस तरह से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। चूजिंग ए मॉडल, उसके अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल फिट हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही मॉडल उसमें परफॉर्म हो जाए और एक ही मॉडल जो हम ऑलवेज लगा रहे हैं वही मॉडल परफॉर्म होगा। देन ट्रेन किया, ट्रेन का मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग लेबलिंग की, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग में हमने परफॉर्म किया था। इवेल्यूशन किया उसका, इवेल्यूशन के बाद हमने हाइपर पैरामीट्रिक ट्यूनिंग परफॉर्म की। हाइपर मतलब सम डायमेंशनल, सम पैरामीटर्स दैट विल बी परफॉर्म ऑन द मॉडल, एंड फाइनली दैट विल बी प्रिडिक्ट द वैल्यू, कि उसके अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल डाटा और जो हमने इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंग उसने प्रिडिक्ट करके मशीन ने रिजल्ट दे दिया। सो दिस इज ऑल अराउंड द स्टेप्स ऑफ द मशीन लर्निंग। नेक्स्ट, हाउ टू चूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कैसे हम मशीन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही एल्गोरिथम है, नंबर ऑफ एल्गोरिथम दैट वी हैव ऑलरेडी discuss and number of algorithm already covered by the scientists, researchers, एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम नहीं है, बहुत एल्गोरिथम ऐसे हैं, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है। अगर आप स्टडी करोगे, रिसर्च की तरफ जाते हो तो आपको क्लियर होगा। सो व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर डाटा। सबसे पहला ये है कि कोई भी एल्गोरिथम को चूज करने से पहले आपने जो डाटा दिया हुआ है
उसके साथ आप क्या करना चाहते हो, मतलब प्रिडिक्शन करना चाहते हो, जैसे कि मेडिकल रिसर्च में भी प्रिडिक्शन चलती है। जो डॉक्टर है वो ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही दवाई दे देगा, वो पहले आपसे पूछेगा कि आप की डिसीज क्या है, क्या क्या फेस कर रहे हो आप, पिछले दिन में क्या था, आप हॉट फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, इस टाइप से क्या है कि मतलब चीजों को वो एनालिसिस करता है अपनी मेमोरी, अपने माइंड के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग वो टैबलेट लिखता है, या फिर कहता है टेस्ट करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अराउंड द जो रियल लाइफ में भी हम परफॉर्म करते हैं। तो डाटा क्या है, उसके बाद एल्गोरिथम चीट शीट। तो एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमें एल्गोरिथम की भी नॉलेज होनी चाहिए। डाटा तो हमें मिल गया, अब एल्गोरिथम भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग फिट होगा। तो उसके लिए दूसरी चीज है एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या है, वो भी थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी कौन से एल्गोरिथम में आ रही है, ट्रेनिंग टाइम, लिनियरिटी, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ फीचर, मतलब ये क्या है, दीज और अराउंड द, यू कैन से कॉस्ट कितनी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा एल्गोरिथम यूज कर लो जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सारी चीजें आपको देखना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट जो है, मतलब काम जो है 2 महीने में होना चाहिए, और तो कोई एल्गोरिथम ऐसा है जो 6 मंथ में परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनियरिटी क्या है, किस टाइप, कितना मतलब चल रहा है, किस फ्लो में चलेगा वो, क्लियर। So this is all around the how to choose machine learning algorithm. And the next is challenges and limitations of machine learning. So these are the challenges we are facing, and some of the limitations that will be in front of you. That is, the advantage is easy identify trends and patterns. Next is the no human intervention needed, continuous improvement, handling multi-dimensional and multi-variety data, and the last one is the wide application. बहुत सारी एप्लीकेशंस है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या कहाँ यूज कर सकते हैं हम। तो बहुत एडवांटेजेस है मशीन लर्निंग की, रियल लाइफ जो आजकल डे बाय डे टेक्निक आती जा रही है, और इस टाइप से मशीन लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आज के टाइम में रिसर्चर, और अगर हम बात करें मतलब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, जो हाई एवर सस्पेक्टिबिलिटी है, डाटा एक्विजिशन, डाटा जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है, वो उस टाइप से हमें वो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है। टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, और रिसोर्सेज भी, हमें रिसोर्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये चीज़ें भी हमें अपने माइंड में रखना है कि कौन सा एल्गोरिथम किस टाइप से हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें टाइम भी हमारा उसके अकॉर्डिंग हो और रिसोर्सेज भी हमारे उतने ना लगे, ठीक है, और रिजल्ट भी हमारा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, प्रिडिक्शन जो है वो अच्छी जाए। इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट, एंड फाइनली जो इंटरप्रिटेशन रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं एक्स रिजल्ट मिल रहा है हमें वाई रिजल्ट, या मिल रहा है हमें जेड रिजल्ट, तो इस टाइप से भी रिजल्ट हमारा परफॉर्म ना हो। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, जो हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस है। एंड द नेक्स्ट इज applications of machine learning. This is the last slide for this seminar. Application where we can use machine learning. So number of application already discussed in this previous slide. Automatic languages ट्रांसलेशन में आप यूज कर सकते हो, मेडिकल डायग्नोसिस में आप यूज कर सकते हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो हम स्टॉक मार्केट का हम करवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट और अमेजन का, इस टाइप से ट्रैफिक प्रिडिक्शन करनी है, आप ऑन द वे चल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा हिस्टोरिकल डाटा, कल क्या था, परसों क्या था, इस टाइप से हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट फ्यूचर में कितना होगा, कितना यहाँ पर वो रहेगा, पीक आवर्स में कितना होगा, कैसे क्या। स्पीच रिकग्नाइजेशन के बेसिस पे भी आप स्पीच में भी अप्लाई कर सकते हो, इमेज रिकग्नाइजेशन। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट दैट इज बाउंड ओनली दीज आर द एप्लीकेशन, and number of terms and number of where that will be used. If you know the concept of the machine learning, if you know the definition, actual meaning of the machine learning and the types of the machine learning, then you can apply anywhere that is machine learning, clear. So thank you, thanks to all. If you have any doubt, then you can ask me.